सामने खिड़कियां दिख रही है ना, ये सारी नकली आपको है। उसको काफ़ी तेज़ फीवर है, मतलब 103 बुखार है। मैं तो ना खगवाली बोलते हैं और जो हाथ में होती है उसे धागुली बोलते हैं। तो गाइज आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आज का नया ब्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ी थकी रहती हूँ हमेशा की तरह हमारे चीहू बेबी के साथ। और आपको पता है ना कि आधा के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा सा हेक्टिक तो हो ही जाता है यार। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैं आधा को पढ़ाने बैठती हूँ तो चिया मैडम उसकी बुक्स ले लेती है या उसको गुस्सा करती है कि मेरी मम्मा के पास क्यों आई है। चिया ने सब खराब कर दिया। क्या करना है, मैं क्या करूँ इसका? दे दे, किसको दे दे? किसको? नो नो, आजकल ने इसे सब सामान फेंकने की पड़ी है। इसने हमारा इतना सारा तो सामान तोड़ के भी रख दिया है, पता है? इतना नुकसान कर दिया हमारा, सब चीजें टूटू कर रहे हो। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, टूटू हो जाएगा। नो नो नो, हाँ पिट्ठी होएगी फिर। तो यार ये मैंने टीवी का ना फिलहाल वॉलपेपर बना दिया है। अच्छा लग रहा है ना, कभी गेस्ट घर में आए तो हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी जितना सामान इसकी टेबल के ऊपर था ना, मैंने सब बेड के ऊपर फेंक दिया क्योंकि मैं ये खूबसूरत दिखाना चाह रही थी। ये देखो मैंने सेटअप कितना अच्छा किया है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं इस रूम का ना डेकोर देने वाली हूँ, उसमें लगाऊंगी इसको। अच्छा लग रहा है ना। और मैं आपको बताऊँ बारिश हो रही है, बहुत ही मज़ेदार, आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है ज़बरदस्त। तो गाइस अभी किचन की हालत ऐसी सी कुछ हो रखी है, बहुत ही ख़राब हो रखी है क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ काम कर रही हूँ फ़िलहाल। और अभी मैंने बर्तन धोए हैं तो अभी आज बर्तन धोए, आज मेड नहीं आई हमारी क्योंकि आज मौसम थोड़ा बारिश का था तो सब छुट्टी पे हैं। तो अभी बर्तन धोए हैं और अब मैं चीला बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैं चीला बन रहा है, चीहू के लिए ओट्स बना दिया। अभी करती हूँ यार काम, आज बहुत ही लेजी डे हो रहा है, सुस्ती सुस्ती सी आ रही है, पर करना तो पड़ेगा ही, चाहे रो के करो हंस के करो, काम तो करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे चीले का ना कुछ ये हाल हो गया है, इसकी शेप सब ख़राब हो गई है। इसमें ना पनीर शायद ज़्यादा पड़ गया है, मेरे से नहीं बनता यार, मुझसे चीला कभी नहीं बनता। चीले का पता नहीं क्या बन गया। वो वाला जो बेसन था वो मैंने इन ब्रेड्स में लगा दिया। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैंने इस पैन में घी लिया और मैं इसको सेकने वाली हूँ। दिमाग तो है लड़की में, ऐसा नहीं है, दिमाग बहुत है मेरे में, ऐसा नहीं है। तो गाइस देखो मैंने क्या सही सा बना दिया ना, चीला से मैंने ब्रेड टोस्ट बना दिया, बढ़िया ना। तो गाइस मैंने बैग पैक कर लिया है, हम जा रहे हैं आधे को स्कूल लेने। उसने ना मुझे बोला था कि मुझे स्कूल लेने आना, तो बस हम जा रहे हैं बारिश में मुझे लेते हुए आधे को स्कूल लेने। ये जो सामने खिड़कियां दिख रही है ना, ये सारी नकली है। आपको पता है कितना बवाल हुआ था इसमें? ये देखो ये सब चिपका रखी है, नकली लग नहीं रही है ना, पर सारी नकली है। देखो कल रात से आदो थोड़ा फीवर हो रहा था, अब होना ही था, पहले चीही को हुआ था, इसके पापा को भी हुआ था, तो शायद वायरल ही चल रहा है ये, तो उसको भी थोड़ा बुखार हो गया था। आज स्कूल गई है क्योंकि टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था उसके स्कूल में, उसने कहा जाना ही जाना है मुझे, तो पैरासीटामोल थोड़ा सा उसने लेके फिर स्कूल चली गई थी। और आते हुए उसने कहा था मम्मा, मतलब आते हुए नहीं, उसने स्कूल जाते हुए बोला था कि मम्मा आप मुझे लेने आना। तो फिर बस अब जा रहे हैं, चिया तो सो गई है और अब भी उसके स्कूल जाएंगे, उसको पिक करेंगे, थोड़ा बच्चा खुश हो जाएगा। और क्या, इतना जाम हो जाता है ना स्कूल की छुट्टियों के टाइम। वैसे तो खैर आज इसकी जल्दी छुट्टी हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है यार इस साइड। 11:43 हो गया है और इतना जाम है ना, अभी मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है लेट हो जाएगी। मैं 11:45 में इसकी छुट्टी का टाइम है। तो गाइज़ यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम हो गया ना, तो इसके अपन ने तो कार पार्क कर दी है यहीं पे और इसको पैदल लेने चले गए स्कूल, वरना सही में बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी 11:48 हो गया है, 11:45 में इसकी छुट्टी थी। और हाँ मैं आपको बताऊँ ना, देखो यहाँ पे कितने क्यूट ड्रेसेस लगे हुए हैं सारे, अच्छा लग रहा है ना। वैसे साफ दिख नहीं रहा है बारिश के पानी की वजह से, लेकिन बड़े अच्छे और शिमरी ड्रेसेस हैं। लेकिन पता है क्या, जब लेना होता है ना तो मैं सब भूल जाती हूँ मैंने कहाँ पे कौन से ड्रेस देखे थे। शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब हम ऐसे घूम रहे होते हैं ना तो हमें बड़े सारे शॉप दिखते हैं, ड्रेसेस दिखते हैं कि यार जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से लूँगी, और जब लेने की चांस आती है ना सब दिमाग से निकल जाता है। ये सब हमारे ना फ़ोन की मोह माया और फ़ोन की कृपा है कि हमें अब कुछ याद ही नहीं रहता, पता है।
जब बचपन में छोटे थे फ़ोन का इतना रोल नहीं था, तो सब चीज़ें ना बाय हार्ट याद रहती थी। इवन हम डायरी में लिख लेते थे, बर्थडेज याद रहते थे, सब कुछ याद रहता था। आज के टाइम में ना कल की तारीख क्या है वो देखने के लिए भी ना फ़ोन देखना पड़ता है कि यार डेट क्या। हम इतने डिपेंडेंट हो गए, मतलब मैं सीरियसली सब भूल चुकी हूँ। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता, क्योंकि पता है कि यार कुछ भी होगा हमें फ़ोन अपडेट कर देगा। तो वही सीन हो गया है। ड्रेस दिखती है ना इतनी, और जब ज़रूरत होती है फिर मुझे कोई शॉप याद नहीं आती, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करो। ड्रेस ना पहनने में कहाँ से यार, मैं तो कपड़े पहनने छोड़ दिए। पता है आलू जैसी हो गई हूँ, बाय गॉड समझ नहीं आ रहा, कहीं से मोटी कहीं से पतली, ऐसा वाला सीन हो गया। आलू बन गया आलू। मैं इस बार ना कुछ करने वाली हूँ, बहुत जल्दी आपको एक अपडेट देने वाली हूँ, देखना बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में आपको एक नया अपडेट मिलेगा और मैं उसमें पूरी तरह से वर्क करूंगी। गाइस आदू आ गई है स्कूल से, लेकिन इसकी हालत देखो कितनी ढीली हो रही है। इसकी ना तबीयत खराब हो रही थी और दोबारा स्कूल में तबीयत खराब हो गई। और वैसे मैंने इसको बोला था कि अगर तबीयत खराब होगी तो कॉल कर देना स्कूल से, हम तेरे को पिक कर लेंगे, पर इसने किया नहीं कॉल। मैम नहीं करने दे रही थी, मैम ने मना कर दिया था। टीचर वाली ये वाली मैम नहीं इन्फॉर्मेटिव वाली। क्यों मना किया उन्होंने? मेरे को नहीं पता। नहीं यार मैम, आप लोग मना मत किया करो, वो हमारी हेडेक है। हमारा बच्चा अगर बीमार है हम उसको लेने आ जाएंगे, मना मत करो। अगर बच्चे ने बोल दिया पेट दर्द है तो मैं तो कहती हूँ हम आ जाएंगे लेने, मना नहीं करना, बात खत्म। हमारे बच्चे को मना नहीं करना। अगर उसने बोला उसका पेट दर्द है तो यानी कि पेट दर्द है, वो झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। अगर उसने कहा मुझे फीवर है, मेरी हालत नहीं हो रहा आने की, रहने की स्कूल में, तो उसको नहीं हो रही है यार। तो गाइस घर पहुंच गए हैं। आदू को सही में फीवर हो रहा है। अभी मैंने उसका टेम्परेचर देखा 102 था, यानी कि 102 डिग्री था। मेडिसिन दे दिया उसको मैंने, सो रही है अभी फिलहाल, ठीक हो जाएगी। वायरल है, 2-3 दिन लेगा ठीक होने में। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ और आदू जी खाएंगे खिचड़ी, मम्मा पापा खाएंगे पुलाव। दोपहर के अभी 2:30 बज रहा है। मैं चाय पी रही हूँ एक कप, क्योंकि ये मेरा फ्यूल है और ये मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। और मतलब मैं थक गई हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है पर मैं सो नहीं सकती। जियो अकेले उस रूम में बैठी है आराम से, मतलब मैं उसके आसपास नहीं तो खुश है, अपने पापा के साथ रहती है, आदू के साथ आराम से बैठ के। जैसे मुझे देखती है ना तो रोना शुरू कर देती है, तो मैं जा नहीं रही उस कमरे में, आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। फिर चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना सब खाएंगे, फिर अपना थोड़ी देर सो जाएंगे। इस खाना वाना खा लिया है और क्या कहते हैं, हमारे जो दोनों बंदर बच्चे हैं वो सो गए हैं। आदू के पापा अपने ऑफिस चले गए हैं और पूरे घर की भी तबाही मची हुई है। लेकिन मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी, कपड़े धोऊं पहले, क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है, मतलब बारिश नहीं हो रही है अब, धूप सी निकलने लगी है। कपड़े धोऊं, किचन साफ़ करूं कि डस्टिंग करूं, यहाँ पे पूरा जो फैला दिया है बच्चों ने, और या सो जाऊं, क्योंकि वो दोनों सोए हैं ना, अगर वो उठ गए तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगी। तो मैंने ना लास्ट वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा फीजिबल भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि सो जाती हूँ, बाकी सारा काम बाद में उठने के बाद करूँगी, क्योंकि काम तो हो जाएगा ना लेकिन नींद नहीं मिल पाएगी। वाइजली मैंने सोचा और अब मैं सोने जा रही हूँ। काम फिर उठूंगी तब कर लूँगी, ठीक है। काम कहीं नहीं भागे जा रहा, नींद भागे जा रही है, मेरी नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। तो गाइज़ मैं सोच रही थी मैं सो जाऊँगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ आदू की ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। उसको काफ़ी तेज़ फीवर है, मतलब 103 बुखार है। मैंने इसको मेडिसिन दिया था लेकिन इतना कोई फ़र्क है नहीं। तो अभी हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, इसके पापा आ रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर पर लेके जाएंगे। फिलहाल मैं इसकी ठंडी पानी की पट्टी कर रही हूँ, थोड़ा टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। A few moments later. तो गाइज़ आद्या को हमने डॉक्टर को दिखा के ले आए हैं और उस टाइम उसको ना काफ़ी फ़ीवर हो गया था। तो फिर मैंने कहा मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही, क्योंकि बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा था मैं सोऊंगी जाके, लेकिन जैसे ही मैं गई ना उसके पास, वो बुखार से ना करहा रही थी। मैंने हाथ लगाया, उसको काफ़ी गर्म हो रही थी। फिर मैंने टेम्परेचर लिया, 103 हो गया था। थोड़ी देर बाद 104 भी हो गया था। हम ना इमरजेंसी में भागे, बिल्कुल डॉक्टर के पास गए, और बल्कि उस टाइम कोई डॉक्टर जो थे वो बैठे भी नहीं थे। और सबसे गलत बात ये है कि जब मैंने इनके गूगल में वेबसाइट में चेक किया ना, तो इनका दिखा रखा था, कई नर्सिंग होम ऐसे थे उनमें दिखाया ओपन। तो यार तुमने ओपन लिखा क्यों है? और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो कह रहे डॉक्टर 7 बजे बैठेंगे, तो फिर भैया ओपन क्यों लिखा है? और जब मैं कॉल कर रही थी तो वो कॉल में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। कई डॉक्टर्स का ऐसे था, मैं नाम लूँगी तो बवाल हो जाएगा, कई डॉक्टर्स का ऐसा था कि मैंने उस पर चेक किया तो उसमें लिखा था कि क्या लिखा था, 5 बजे खुल जाएगा, कि ओपनिंग सून एट 5 PM। और जैसे ही 5 बजा ना, क्योंकि हम जैसे इसको पहले डॉक्टर के पास लेके भागे तो उस टाइम पे वहाँ उन्होंने बताया कि वो 7 बजे बैठेंगे। चलो जी, फिर हम दूसरे के पास गए, हमने कहा 5 बजने ही वाला है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें मैंने वेबसाइट में दोबारा चेक किया ब्राउज़र में, तो उसमें आया कि ओपनिंग सून और टाइम बदल गया 5:30। मैंने कहा यार ये बकवास है,
फिर जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्हीं के पास लेके गए, क्योंकि 5 बजे वो बैठ जाते हैं, और वो एग्जैक्टली 5 बजे बैठ गए थे। तीसरा नंबर आदू का आ गया था, हमने आदू को डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डोज दिया, जैसे ही एक डोज में पैरासीटामोल का उसका फीवर बिल्कुल 98 आ गया था। तो मैं बहुत ही मतलब थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसको हम लोग घर लेके आए, मैंने उसे फल वल दिया, फिर बोलने लगी थी, वरना ना उसकी हालत बेचारी की ऐसी हो गई थी। तो अब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब ठीक है। वो आपको जो मेन था आज दिखाने के लिए वो ये दिखाना था कि मेरी एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, हमारी सीनियर हैं और मेरे पुराने ऑफिस में थी। उन्होंने ना वो जौनसार से हैं, तो उन्होंने ना मुझे एक लहंगा जौनसारी जो उनका पहनावा होता है उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो बहुत पहले उन्होंने बोला था कि उमंग मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी अपने उधर जौनसार की तरफ तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है अलग अलग कल्चर्स, हमारे जो पहाड़ी कल्चर है या कोई भी कल्चर हो उसमें क्या क्या ड्रेसेस है पहनने का, देखने का। तो मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा लेके आई थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। और बहुत हैवी है, मतलब मैंने एक बार उसे खोल भी लिया, लेकिन पता है कि अब मेरे से ना वो प्लीट्स बनी नहीं, वो बहुत टफ होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। और मेरे बाल भी ऐसे उड़े उड़े हो रहे हैं ना, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है इसका। बहुत जल्दी मुझे जाना पड़ेगा अपने सैलून वेलॉन और ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा मैंने ना गुचड़ू पुचड़ू सा कर दिया है। तो ये जो है ना, ये उन्होंने मुझे दिया था कि इसको अपने साइज़ के हिसाब से स्टिच करवा लेना। ये इनका ऊपर का जो कुर्ती होती है ना, वो है जौनसारी में जो ड्रेस होता है, जौनसार में जो पहनते हैं, ये दिया था। और ये यार मैंने इसकी हालत ऐसी करी हुई है ना, ये देखो, ये पता है क्या होता है, ये जो सर में बांधते हैं, ठाटू बोलते हैं, हमारे यहाँ ठाडू बोलते हैं, ठाटू बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये ऐसे करके बनता है ये, और ऐसे करके बंधेगा, है ना, थोड़ा सा यूनिक विंटर वाला स्टफ है, थोड़ा वेलवेट का। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है भाई, ये जो घाघरा है ना, ये मैंने बांधा है इसको फिर से। मैं खोल तो रही हूँ ना, लेकिन मुझे पता है इसको बांधना कितना मुश्किल है। इसमें ना प्लीट्स बनी है, और अगर आप ऐसे बांध के रखते हो ना तो आपको प्रेस कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडी टू यूज़ हो जाता है, आप कभी भी आराम से बांध सकते हो। कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच कल्पना मैम इस गिफ्ट के लिए। ये देखो, ये उनका पहनावा होता है, कितना सुंदर है ना। तो कलर भी बहुत अच्छा है। वो मुझे कह रही थी कि उमंग तुम्हें पता नहीं कलर पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं अपनी चॉइस से ले लेती हूँ। तो मैंने कहा आपको जो पसंद आ रहा है आप ले लो, आपकी चॉइस ऑलरेडी बहुत अच्छी है और मुझे डेफिनेटली पसंद आएगा। फिर उनकी मम्मी ने शायद ये कलर पसंद करा है, उन्होंने कहा था कि तू ये वाला कलर ले, बहुत अच्छा है। तो कह रही थी कि मेरी मम्मा ने पसंद किया है, मैंने कहा बहुत सुंदर है। और ये कलर सीरियसली बहुत अच्छा है। ये जो येलो, गोल्डन येलो कलर है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे भी कलर येलो, मोस्टली मैं पीला बहुत पहनती हूँ, पीला और हरा। तो ये ड्रेस है, इसके ऊपर की मैं, इन्होंने ये जो मुझे ब्लू कलर का कुर्ती का दिया है, जब मैं इसका बनवाऊँगी ना, स्टिच करवाऊँगी, बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये इसका ये है, क्या बोलते हैं इसको, सर में बांधने वाला। मैं आपको लुक दिखाऊँगा, पहन के आऊँ, हंसोगे तो नहीं मेरे ऊपर? तो मैं एक काम करती हूँ, कुर्ती तो नहीं है, कोई और कुर्ती डाल के एक बार आपको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ज्वेलरी भी होती ना पहाड़ी वाली, तो और मज़ा आ जाता लुक में ना, लेकिन वो है नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ कि मम्मी ने आद्या को जो हमारे टिहरी का कल्चर और जौनसार का कल्चर ना मिला देते हैं। हमारे यहाँ जो बनता है, क्या क्या दिया था आदू मम्मी ने हमको, वो जो रेड कलर वाला तो मेरा खो गया यार, वो जो सिल्वर का आदू को चीहू को दिया था, धागुली खगवाली होती है ना, तो वो खगवाली है। तो इसके बाद वो खगवाली ट्राई करती हूँ और पहन के मैं आती हूँ। A few moments later. गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। पता है मैं जल्दी तैयार हुई, क्योंकि आज चीवा सो रही थी ना, तो मुझे था कहीं उठ ना जाए, मुझे रेडी नहीं होने देगी। मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ना कुछ बहुत ही सारे लुक्स मिला दिए हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन ली है। ये जो होता है ना, ये हमारे टिहरी गढ़वाल में जब बच्चे का अन्नप्राशन होती है या मुंडन होता है या नामकरण होता है, तो उसमें ना ये देते हैं बच्चों को गिफ्ट। इसको ना खगवाली बोलते हैं, और जो हाथ में होती है उसे धागुली बोलते हैं। या फिर अगर मैंने उल्टा बोल दिया तो इसको धागुली, इसको खगवाली बोलते हैं, इसको धागुली बोलते हैं। नहीं, इसी को खगवाली बोलता है। हाथों में जो पहनते हैं ना बच्चे छुन वाले, उनको धागुली बोलते हैं। और ये जो है ना, ये मेरा जैकेट था, क्योंकि मेरा वो जो ऊपर का कुर्ती है वो मेरा स्टिच्ड है नहीं, तो मैंने ये टॉप के ऊपर ये जैकेट डाला और नीचे से ये घाघरा पहन लिया। टुनटुनू लग रही होंगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही सुंदर है यार, रिलैक्स, इतना फ्लेयरी घाघरा, मुझे बहुत मज़ा लग रहा है। एक बार मैं लुक दिखाऊँ, आदू हेल्प कर दे यार। आदू दिखाया मेरा बच्चा। अगली बार मैं जौनसारी डांस भी सीख के आऊँगी, फिर मैं इसको जरूर पहनूंगी कहीं। कितना सुंदर है यार, मतलब फ्लेयर देखो आप इसका। आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। इतना खूबसूरत लहंगा यार, थैंक यू सो
मच मुझे इतना सुंदर गिफ्ट देने का, क्योंकि ना अगर मैं खुद से शायद मैं कभी ना खरीदती, क्योंकि मतलब होता है ये, हम सोचते हैं चल यार कुछ और ले लेते हैं, ये बाद में ले लेंगे, होता है ना, लेकिन ऐसे गिफ्ट्स यार मुझे दिया करो। मतलब मैं तो चाहूँगी मेरे जितने फ्रेंड्स, मेरी मम्मी। गाइस घर में कोई आ गए हैं, अब मैं चेंज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। के बाय। सबसे डिफिकल्ट टास्क पता है क्या है, इसको ना फिर से वापस फोल्ड करना है, इसकी तय लगाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, बहुत टफ है। मैं थक जाती हूँ इसमें, बहुत ही परफेक्शन चाहिए।